अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बग़ैर खोए के, बग़ैर मिल्क पाउडर के बहुत ही मज़ेदार, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही हम इसमें कोई महंगी चीज़ ऐड करेंगे, बहुत ही कम बजट में ये खीर बन जाएगी। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, फ्रिज का ठंडा दूध है, जौन सा मर्ज़ी ले लें। आप डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेगुलर दूध है, आप इसकी जगह डिब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हो। बहुत मज़े की खीर बनेगी। 3 चम्मच आपने चावल लेने हैं। मैंने इसको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है, और जो चावल है ना, उसको आपने पहले भिगो के रखना है। 3 चम्मच, अगर 1.5 किलो दूध है 3 चम्मच चावल काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको हम पीस लेंगे। ब्लेंडर तो सभी गर्म ही होता है, आपने इसको किसी जग में डाल के भी पीस लेना है, कोई इशू नहीं है। दूध पकना शुरू हो जाए तो फिर हम 1 कप दूध निकाल लेंगे। ये क्यों निकालना है ये भी आगे जाके बताती हूँ। आपने गर्मा गर्म दूध एक साइड पे कर लेना है। अब आपने 5 रास लेने हैं, इनके ऊपर आपने गर्म गर्म दूध डाल देना है। ये जो रस है ना, सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसको पीस लेंगे। रस को भी आपने पीसना है, जग में डाल के पीस लीजिएगा जिसमें आप जूस बनाते हो। तो इसको अब साइड पे करते हैं। दूध हमारा पकना शुरू हो गया है, तो अब आपने इसमें चावल डाल देने हैं, ताकि चावलों को थोड़ा टाइम लगता है पकने में। अभी चीनी नहीं डालिएगा, सिर्फ चावल ही हमने डालने हैं। 3 चम्मच चावल डाल के इसको पकाएं। अभी खीर को टाइम तो लगेगा, ये नहीं कि 5 मिनट में ये खीर तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब मैंने इसमें इलायची कूट के डाली है, आप पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन कूट के डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब आपने पिसे हुए 5 रस डाल देने हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से पीसना है, पीस के डालिएगा। तो चलें, साथ में हमारे चावल भी पक रहे हैं और साथ में रस भी पक जाएंगे। तो कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। एक तरफ हमारी खीर पक रही है तो दूसरी तरफ हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 1/2 कप आपने चीनी लेनी है। 1/2 कप चीनी काफ़ी है, इसमें आपने 3 चम्मच पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इसका कलर चेंज करेंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। जलाना बिल्कुल भी नहीं, हल्की आंच पे बनाइएगा, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं आपने बनानी। हल्की आंच रखें और हल्की आंच पे आराम से इसका कलर चेंज करें। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है और कलर देखिएगा। अभी आपने जलाना नहीं है, जल्दी से आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसको अब हम खीर में डालेंगे। और इधर देखिएगा, ना खोया डालने की ज़रूरत है और ना मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है, इतना ज़बरदस्त कलर आ गया है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। एंड पे आपने 3 चम्मच चीनी डालनी है, ज़्यादा नहीं, 3 चम्मच काफ़ी है। कम कर सकते हो, ज़्यादा ना डालिएगा, 3 चम्मच बहुत है। क्योंकि हमने चीनी का 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको चीनी कम ही रखना पड़ेगी। अभी ये थोड़ी सी पतली है, अभी 5 से 6 मिनट और पकाएंगे तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देखें। देखिए बबल्स आना शुरू हो गए, ये इसकी निशानी है कि हमारी जो खीर है ना वो डन हो गई है। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। खीर जब आप उतारो, बबल्स आना शुरू हो जाएं तो थोड़ी थोड़ी पतली हो तो उतार लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में गाढ़ी हो जाती है। अभी हमने इसको फ्रिज में रखना है, ये गाढ़ी हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिएगा। जो मैंने फर्स्ट पे आपको खीर बताई थी वो फ्रिज में रख के फिर मैंने उसकी लुक की थी, और ये गर्मा गर्म लुक है। दोनों में देखें कितना फ़र्क है। ये गर्मा गर्म खीर की लुक है, जो फर्स्ट में मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने फ्रिज में ठंडी करके दिखाई थी और इतनी मज़े की बनी थी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर